लेकिन बात करते हैं एक और स्टॉक की जो अब एफएनओ का सेकंड टॉप गेनर है, वो है डेल्टा कॉर्प। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी टीवी 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है वो ये है कि जीएसटी डिमांड नोटिस पर सरकार थोड़ा सा जो अपना रुख है वो नरम कर सकती है। इस खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के लिए टिम्सी जयपुरिया से बात करते हैं। टिम्सी, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी हाँ, जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार का रवैया ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ को जो शो कॉज नोटिसेस दिए थे पिछले बकाए के, उस पे थोड़ा नर्म होता पा रहा है। हमें सूत्र कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये डिमांड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, कंपनियां शायद इनको ना पे कर पाए, और इसको मद्देनज़र रखते हुए उनके प्रति रवैया थोड़ा नर्म होता पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ये सारी डिमांड्स जो थी जीएसटी की, वो थी जुलाई 2017 से मार्च 2023 के बीच में, और इसके प्रति सरकार ने एक लीगल ओपिनियन भी लिया कि क्या तरीका है कि सरकार और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के बीच जो ये विवाद चल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, कि उस पे एक वे आउट क्या हो सकता है, कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन क्या हो सकता है जब तक कि कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। पर उसके साइड बाय साइड क्या सरकार कुछ सोच समझ के एक ऐसा डिसीजन ले सकती है, या कोर्ट में अगर वो देखा जाए तो इस दौरान कि कैसे इन कंपनियों से ये वसूली करी जाएगी टैक्स की, जो कि ड्यूज़ का उनको नोटिस दे रखा है। अभी तक सरकार को ये लग रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की आर्ग्यूमेंट में एक मेरिट है कि वो इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड्स कैसे पे करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत मेरे ख्याल से एक आपको बता रहा है कि एक प्रूडेंस है। टिम्सी, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो कंपनियां नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। जैसा मैं बता रहा था, पिछले क्वार्टर के बाद डेल्टा कॉर्प गिरा नहीं था, क्योंकि मैं देख रहा था आजकल उन्होंने क्या करना शुरू किया है। सारा इशू ये था कि एक बार आपने चिप्स ले ली, उसके बाद जीएसटी जो है वो जो आपने ओरिजिनल चिप्स लिए उस पर भी पहले बात हो रही थी कि सिर्फ विनिंग पर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन अब एक नहीं, आपने जो ओरिजिनल चिप्स लिए उस पर भी जीएसटी लगे। अब इसमें डेल्टा कॉर्प का एक व्यू बहुत क्लियर है। ऑब्वियसली उससे थोड़ा हर्ट तो होंगे वो, लेकिन अगर आपने 1000 रुपये के चिप्स लिए तो उस पर आपको ऑब्वियसली 28% जीएसटी देना है। वो अब डेल्टा को अपनी पॉकेट से देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली तो हारना ही है आपने, ठीक है, तो पैसा वापस आना है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्योंकि ज़्यादातर तो कसिनो में हार के ही आओगे आप, ठीक है। तो इशू वो है कि लेकिन अब 3-4 साल पहले कौन खेल के चला गया, मैं कितनी बार कसिनो गया हूँ, कितने बार मैंने चिप्स लिए, अब वो डेल्टा को अब सबको फ़ोन थोड़ा ना करता फिरेगा कि अब आपने पिछले 4 साल में इतने बार खेला था, अब आपको उसका जीएसटी देना है, तो वो अपनी पॉकेट से दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से अगर ये हो जाए हजदाब, इसमें बड़ा अगर है, देखिए क्योंकि ये सोर्स बेस्ड है, इसके लिए स्टॉक 8% ऊपर है। अगर ये एक्चुअल में आ जाता तो आज स्टॉक 30% भागता, ठीक है ना, क्योंकि वो एक जो एग्जिस्टेंस 250 रुपये से गिरना शुरू हुआ था ये स्टॉक। मेरे ख्याल से अगर ये न्यूज़ आ गई, सही से हो गया, तो मेरे ख्याल से 200 रुपये, 225 रुपये तक स्टॉक जा सकता है, प्रोवाइडेड ये इन्फॉर्मेशन वाकई में सिर्फ सोर्स बेस ना रहे, वाकई में एक्चुअल में ऐसा आ जाए, तब ये स्टॉक मेरे ख्याल से यहाँ से चलेगा। सरकार उस पर वाकई एक्ट करे। जो टिम्सी कह रही थी ना, ये कंपनियां दे नहीं पाएंगी। ऑफ कोर्स 23,000 करोड़ का अगर आपने जीएसटी टैक्स नोटिस दे दिया है, वो डेल्टा कॉर्प कहाँ से दे पाएगा? और डेल्टा कॉर्प तो डेल्टा कॉर्प है, बाकी छोटी कंपनियों का क्या होगा जिनके सामने भी इस तरह के भारी भरकम टैक्स नोटिस आए हैं। इस पर बात गौरांग, डेल्टा कॉर्प क्या अटेम्प्ट करेंगे इन द होप, कोई होप ट्रेड लेना चाहिए, या फिर खबर आने दे, पक्की होने दे, मोहर लग जाए, उसके बाद ही ट्रेड लें? देखिए अर्षदा, खबर आने तक, मोहर लगने तक अनिश्चितता का वातावरण रहता है, पहली बात। दूसरी बात, आगे जा करके सरकार फिर से कौन सा ऐसा नियम लेके आएगी या नोटिस जारी करेगी जिसके कारण इन सब कंपनियों को तकलीफ हो। हालांकि ये मैं बिल्कुल मानता हूँ एक यूनिक बिजनेस मॉडल डेल्टा कॉर्प का है। ऑनलाइन गेमिंग की प्रतिस्पर्धा अलग है अपने तरफ से, लेकिन जिस प्रकार की, और इन्होंने नए प्रॉपर्टीज भी ओपन करने की बात की थी, एसेट्स क्लासेस खोलने की बात की थी। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन कोई भी क्षेत्र की किसी भी कंपनी हो, चाहे वो डेल्टा कॉर्प हो या किसी और क्षेत्र की कंपनी हो, जब तक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण और मोहर नहीं लग जाती, तब तक किसी तरह का उतावलापन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल 100%। ये एक बात जो गौरांग सर ने बहुत अच्छी कही है। अच्छा, इसमें इशू ही नहीं है, मैं कहता हूँ अगर कंफर्म भी आ जाएगा ना, उसके बाद भी ये नहीं है कि जो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 350, वहाँ जल्दी से पहुँच जाएगा स्टॉक, क्योंकि एक जीएसटी का ओवरहैंग तो है ही, प्लस ये ओवरहैंग तो हमेशा रहेगा ना कि है तो इंटरवेंशन वाला सेक्टर,
कल को कोई और इंटरवेंशन आ गया तो रेगुलेटरी, तो इसके लिए। लेकिन ये है कि मेरे को लग रहा है कि अगर ये एक्चुअल में आ गया तो 250-250 तक जाने का स्कोप है, अगर एक्चुअल में ये न्यूज़ वाकई में ट्रांसलेट हो गई इन रियलिटी तो देखते हैं वहाँ पर क्या डेवलपमेंट आती है। अच्छा, इस बीच कुछ और काउंटर्स आप